करते थे, यहां पर एक जगह थी, यहां पर एक जगह थी, देखो यहां पर एक जगह थी जिसका नाम था, ठीक है बताओ, पंजुन राय नाम के परमली देव चंदेल का राज्य था। कौन सा राज्य था, कहां पर था? ठीक है, यहां एक शासक राज करते थे जिनका नाम था परमली देव चंदेल। क्या नाम है? परमली देव चंदेल। राज्य का नाम है महोबा। क्या नाम है? महोबा। तो महोबा के शासक थे परमली देव चंदेल। कौन है? परमली देव चंदेल। अब एक एक से देखते जाना, एक एक से युद्ध प्रारंभ करवाते हैं। 1178 के अंदर किनको? नागा अर्जुन का दमन कर दिया। 1169 के अंदर बात है, यहां आसपास में एक जनजाति थी जिनका नाम था भंडारक। क्या नाम था? भंडारक। ये भंडारक जनजाति थी जो बड़ी उपद्रव करती थी, हरियाणा के आसपास थी। तो 1169 के अंदर इन्होंने भंडारकों का भी क्या कर दिया? दमन कर दिया। क्या कर दिया? दमन। अभी पीछे जो ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की सीईटी गई थी, उसमें पूछा एक प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है, महोबा के शासक परमली देव को किस वर्ष किया था, मतलब पराजित। बहुत अच्छा प्रश्न था। इतने डीप हिस्ट्री में से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। लेकिन महोबा के शासक परमली देव चंदेल को कब हराया? तो याद रखना 1182 ईस्वी के अंदर। कब हराया? 1182 ईस्वी के अंदर इन्होंने परमली देव चंदेल को क्या किया? पराजित किया था। अब हुआ क्या आपस में, इनमें युद्ध क्यों हुआ? परमली देव चंदेल के कहा जाता है जितने भी युद्ध लड़े उनके पीछे उनके दो सेनापति थे, बहुत वीर सेनापति थे। एक का नाम था आल्हा और दूसरे का नाम था उदल। आल्हा और उदल। पहले जी टीवी पर इन पर नाटक भी आता था। आल्हा और उदल को कहा जाता है एमपी साइड में, यूपी साइड में खूब माना जाता है। खूब इनको मालवा प्रदेश के अंदर खूब सम्मान दिया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर हम जयमल और फत्ता को पढ़ते हैं, गोरा और बादल की कहानियां पढ़ते हैं, जैसे जैता और कूपा की कहानियां पढ़ते हैं, वैसे के वैसे एमपी साइड में आला और उदल के नाम से क्या की जाती हैं? आला और उदल के नाम से कहानियां गाई जाती हैं। आला और उदल बहुत वीर थे। एक बार कहा जाता है आला और उदल और परमली देव चंदेल के बीच कुछ अनबन हो गई, जिससे परमली देव चंदेल का साम्राज्य छोड़कर ये चले गए जयचंद गहड़वाल के पास। किनके पास चले गए? जयचंद गहड़वाल के पास चले गए। अब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करते थे। दिल्ली से कहा जाता है एक बार पृथ्वीराज चौहान के सेनापति यहां से गुजर रहे थे अजमेर आने के लिए। कहां आने के लिए? अजमेर। थोड़े घायल सैनिक थे, घायल अवस्था में थे। महोबा के शासक के यहां से गुजरे। अब एक सेना जहां जब भी कभी कहीं से गुजरती थी तो उस राजा को कर देकर गुजरती थी। क्या देकर गुजरती थी? कर। ये कर क्यों दिया जाता था बताओ? हाँ बिल्कुल सही। जैसे आज भी अपरट देख जो खेतरे महीने खेत के अंदर से रास्ता निकालने नहीं दिया जाता, क्योंकि आज भी अपन जब फसल उगाते हैं खेत के बीच से रास्ता अगर निकला हुआ हो तो खेत में बहुत सारा नुकसान होता है। खेत में बहुत सारा नुकसान होता है। नुकसान हो गई बे, अगर खेत से निकल रहे हो, जाते जाते काकड़ी मतीरा लेकर चले जाते हैं। जट डोंडी होवे बिन आए पायत काकड़िया मतीरा ला दे कौन पूरा और पूरा, भाई पूरे के पूरे गायब कर देते हैं। ठीक है, वो और भी अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। जो मूंग है, फलियों है, तो वो जाने वाले राहगीर होंगे वो लेकर चले जाएंगे साथ में। बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए अब सेना में तो हजारों की संख्या में लोग होते थे। एक सेना कहीं से गुजरती थी, अगर सेना कहीं से गुजरती तो पूरा का पूरा खेत नष्ट हो जाते थे, फसल नष्ट हो जाते थे। तो परमली देव चंदेल ने भी उन सैनिकों से क्या मांगा? कर मांगा। लेकिन उन सैनिकों ने देने से मना कर दिया कि मैं पृथ्वीराज चौहान के सैनिक हैं, दिल्ली के सम्राट हैं, आपको कर क्यों देंगे? तो ऐसे करके उनमें युद्ध हुआ और परमली देव चंदेल के सैनिकों ने इन पृथ्वीराज जी के सैनिकों की क्या कर दी? हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की क्या कर दी? हत्या। अब ये चीज पृथ्वीराज चौहान को सहन होगी? उस समय 13-14 साल के हैं, नए नए राजा बने हैं, नागा अर्जुन का दमन कर चुके हैं, भंडारकों का दमन कर चुके हैं, ठीक है, चढ़ता हुआ खून है। तो जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा करो सेना तैयार और करो हमला। किस पर? किन पर? महोबा पर हमला करो। दूसरे बहुत सारे इनके सैनिकों ने वगैरह ने समझाया था कि परमली देव एक ताकतवर राजा है और उनके साथ हमें युद्ध नहीं लेना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान माने नहीं और पृथ्वीराज चौहान ने कहा अपमान सहन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी होए, और हमला कर दिया। किनकी साम्राज्य पर? महोबा पर क्या कर दिया उन्होंने?
हमला। महोबा पर क्या कर दिया? हमला। महोबा पर जैसे ही हमला किया गया, महोबा पर हमला किया गया, हमले की खबर जैसे ही सुनी, वास्तव में पृथ्वीराज चौहान यहाँ निकलते हैं और सेना लाकर एक नारायणा नामक जगह होती है, वहां पर अपनी सेना को रख देते हैं। ये बात पता चल गई परमली देव चंदेल को कि पृथ्वीराज चौहान की क्या आ रही है? सेना आ रही है। पृथ्वीराज चौहान एक युद्ध के विजेता थे, इनके जीवन में युद्ध ही युद्ध है। क्या है? युद्ध ही युद्ध है। युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। तो परमली देव चंदेल ने अपने दोनों सेनापतियों को वापस बुलावा भेजा, आला और उदल को, कि आप आइए और अपनी देश की भाई मातृभूमि के लिए वापस लड़िए। लेकिन आला और उदल ने मना कर दिया कि जिस अपमान के घूंट का ज्वर हम पी रहे हैं, वापस हम कभी नहीं आएंगे। तब कहा जाता है आला और उदल की माता जी ने समझाया कि आला और उदल, भाई तुम तो क्या पता आज भाई परमली देव चंदेल के लिए न लड़ो, लेकिन अगर हमारी मातृभूमि दूसरों के कब्जे में चली गई तो हम कभी भी उसे स्वतंत्र नहीं करवा पाएंगे। तब कहा जाता है ये दोनों वीर योद्धा आते हैं और भयंकर युद्ध होता है। एमपी और इनके साहित्यों की किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भयंकर तरीके से युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान भी घायल हो गए। आला और उदल बड़ी वीरता के साथ इस युद्ध में लड़े थे। किताबें यहां तक लिखती हैं कि आला और उदल ने, मैंने जब बारीक किताबें पढ़ी थी, पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में अलग किताबें पढ़ रखी हैं, तो ऐसा भी लिखा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी घायल हो गए थे युद्ध के अंदर और बड़ी मुश्किल से ये युद्ध क्या कर पाए? जीत पाए। लेकिन आला और उदल इतनी वीरता से लड़े थे कि इनके वीरता की कई कहानियां प्रचलित हुई। मालवा साइड में चले जाए तो एक आला खंड चलता है जो वीरता का प्रतीक है। अंग्रेजों के समय जब अंग्रेजों को लगता था कि भाई अंग्रेजों को लगता था कि इन भारतीयों के अंदर वीर रस पैदा करना है, उस समय कहा जाता है आला खंड उनको सुना देते थे। तो वीरता का प्रतीक है। ये दोनों वीर लड़ते लड़ते मारे गए, परमली देव चंदेल की पराजय हो जाती है और अंत के अंदर जीत कौन जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान। तो 1182 के अंदर महोबा पर भी विजय हासिल कर ली किसने? लेकिन इस युद्ध में आला और उदल इतने जबरदस्त तरीके से लड़े थे कि एक इतिहासकार थे जगनिक, उन्होंने एक दोहा कहा आला और उदल की वीरता के लिए। उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। यानी उन्होंने क्या सुंदर कहा था। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, ये एग्जाम के अंदर भी पूछी गई है कि ये उक्ति किन के लिए कही गई। उन्होंने कहा था 12 वर्ष कुकर जिए। एक कुत्ते की उम्र कितनी होती है? लगभग 12 वर्ष के आसपास मानी जाती है। कुत्तो लगभग 12-13 वर्ष रो जने बूढ़ो हो जाए, पच बिनु दौड़ी जाई कोनी, दौड़ी तो पियोड़ो रही, जीप 12 आ जाए पूरी पूरी। ठीक है, कुत्ते की उम्र 12 वर्ष ही मानी गई है। ठीक है, बाकी कुत्ते की उम्र 12-13 वर्ष 15 वर्ष रो होवे। 15 वर्ष रो कुत्तो तो बूढ़ो हो, धोला बाल आ जाए, देख जो डाडी धोली आ जाए। ठीक है, ये लागो कौन लागो? ठीक, हाँ डाडी जो कुत्ते रे नहीं आओ। ठीक है, कई टाइम तरीका तो कुत्ते की उम्र इतनी मानी जाती है। तो कहा जाता है 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार। सियार देखियोड़ा हियाड़िया जिका हवे, वो कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? 13 वर्ष तक। यानी 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार। ठीक है, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। कि अगर वास्तव में क्षत्रिय कोई है तो वो 18 वर्ष तक ही क्या होता है? जीवित रहता है। देखो, तो ऐसा करके कहा जाता है आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से परमली देव चंदेल को पराजित कर देते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। कहां के शासक थे? महोबा। अभी सीईटी के अंदर डेट पूछी गई, ये डेट पूछी गई कि परमली देव चंदेल को कब पराजित किया। तो 1182 के अंदर, 1182 के अंदर तो परमली देव चंदेल पराजित हो जाते हैं। हो गए पराजित परमली देव चंदेल। अब पृथ्वीराज चौहान एक दिग्विजय की नीति अपनाते हैं और विजय अभियान शुरू करते हैं और इधर उधर जीतना शुरू करते हैं। कहा जाता है मालवा के शासक को पराजित करके इस जगह को भी जीत लेते हैं, इस जगह पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े शत्रु बैठे